अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अच्छी खबर के साथ कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे और फैसलाकुन टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 5 रोजा मैच का अख्ताम तीसरे दिन हो गया। साजिद खान और नोमान अली ने इंग्लिश बैटिंग लाइन की सफों में तबाही मचा दी। 134 रन की इनिंग्स पर सऊद शकील मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साजिद खान ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मैच के तीसरे दिन का पहला सेशन, मेहमान टीम को बैटर से थी एक्सपेक्टेशन। साजिद और नोमान ने दिखाया कुछ ऐसा एग्रेशन। इंग्लिश बैटिंग लाइन की मुकम्मल डिवास्टेशन। पाकिस्तान टीम ने जमकर किया सेलिब्रेशन। दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर हरीफ टीम को 9-2-11 किया। 36 रन का हदफ पाकिस्तान टीम ने 1 विकेट पर हासिल कर लिया। शान मसूद 23 और अब्दुल्ला शफीक 5 रन के साथ नॉट आउट रहे। 9 विकेटों से जीत ने पाकिस्तान को सीरीज का फातिह बना दिया। 2 सीरीज में व्हाइट वॉश की हजीमत उठाने वाले कप्तान शान मसूद पहली सीरीज जीतने में कामयाब हुए। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की फातेह टीम से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टीम और कौम को इस जीत की बहुत जरूरत थी। सबने देखा कि नए खिलाड़ियों को मौका देने से नतीजा जीत की सूरत में सामने आया। आप मुत्तहिद होकर खेले तो कामयाबी ने आपके कदम चूमे। शुरू दिन से ही टीम वर्क की जरूरत पर जोर दिया और आज नतीजा सबके सामने है। नौजवान और तजुर्बेकार खिलाड़ी दोनों की टीम को जरूरत है। इंग्लैंड से सीरीज का पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान टीम ने अगले दोनों मैचेस में नाकाबिल यकीन कारकर्दगी दिखाई। फतह के ट्रैक से मीलों दूर दिखाई देने वाली शान मसूद 11 ने अगली पिछली सारी कसर पूरी कर दी। बड़े बड़े नामों से जान छुड़ाने वाली पाकिस्तान टीम को लिटिल स्टार्स की करिश्माती परफॉर्मेंस ने क्रिकेट वर्ल्ड में एक बार फिर आला मकाम दिलवा दिया। इंग्लैंड से सीरीज का पहला टेस्ट हारा तो क्रिकेट फैंस के दिल व्हाइट वॉश की हजीमत के ख्याल से बेचैन हो गए। कौन इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट की नैया पार कराएगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास न था। साजिद खान और नोमान अली का यकजा होना इंग्लिश क्रिकेट के लिए तबाही का पैगाम लाया। नोमान अली ने 2 टेस्ट मैचेस में 20 शिकार किए। साजिद खान का सामना करने से नामवर इंग्लिश बैटर्स कतराए। ऑफ स्पिनर ने 19 विकेटों के हुसूल से क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी दहशत बिठा दी। बल्लेबाजी के शोबे में सऊद शकील का जादू सर चढ़कर बोला। 3 मैचेस में 280 रन से नौजवान बैटर ने सबको पीछे छोड़ दिया। 262 रन के साथ सलमान आगा दूसरे नंबर पर रहे। शान मसूद ने 225 रन जोड़कर टीम की कामयाबी में अपना हिस्सा मिलाया। कामरान गुलाम ने 3 इनिंग्स में 147 रन का हुसूल करके सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिखाया। शाहीन और बाबर को ब्रेक दी। सीनियर खिलाड़ियों का ब्रेक लेना बुरी चीज नहीं है। सबको टेस्ट जीतने की बहुत खुशी है। कप्तान कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम शान मसूद की गुफ्तगू। कहा, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर्स हैं। बाबर और शाहीन को ड्रॉप करने का मकसद आराम देना था। और दूसरी जानिब कीवीज ने भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। होम सीरीज में 12 बरस बाद शिकस्त दे दी। भारतीय क्रिकेट फैंस ने कोच गौतम गंभीर की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। विराट कोहली की वायरल वीडियोस ने भारतीय टीम कैंप में फैली मायूसी सब पर जाहिर कर दी। पुणे टेस्ट में भारतीय क्रिकेट का जनाजा निकल गया। भारतीय बैटिंग के बड़े बड़े मीनार जमी बोस हो गए। 359 रन के ताक़ुब में सुरमाओं का सुरमा बन गया। कीवीज ने घर में घुसकर जाली शेरों का पोल खोल दिया। 113 रन से शिकस्त ने भारत के चेहरे पर कालक मल दी। 12 बरस बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में धूल चाटना पड़ी। ख्वाब टूटे तो भारतीय क्रिकेट फैंस बीजेपी के अनोखे लाडले गौतम गंभीर पर टूट पड़े। फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। विराट कोहली की वायरल वीडियोस ने फैंस को हत्थे से उखाड़ दिया। परफॉर्म न करने के बावजूद उनके नाज नखरों पर शदीद नापसंदीदगी जाहिर कर दी। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको खबर दें, पेशावर से जहां पर हैदराबाद में टिश्यू पेपर के कारखाने में लगी खौफनाक आग ताहाल बेकाबू। 8 घंटों बाद भी शिद्दत में कमी न आ सकी है। इमारत के मुनहदिम होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें इस वक्त जारी हैं। मुतादिद फायर फाइटर्स की हालत गैर हो गई। पाक फिजाइया भी सिविल इंतजामिया को मदद फराहम करने में पेश है। पेशावर से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां हयाताबाद में टिश्यू पेपर के कारखाने में लगी खौफनाक आग ताहाल बेकाबू है। 8 घंटों बाद भी शिद्दत में कमी ना आ सकी। इमारत के मुनहदिम होने का खदशा है। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। मुतादिद फायर फाइटर्स की हालत गैर हो चुकी है, जबकि पाक फिजाइया भी सिविल इंतजामिया को मदद फराहम करने में पेश है। पेशावर से ये खबर है, जहां हयाताबाद में टिश्यू पेपर के कारखाने में लगी खौफनाक आग ताहाल बेकाबू है। कमिश्नर पेशावर हयात खान महसूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। रियाज खान महसूद, रियाज साहब बताइएगा, इस वक्त क्या बता सकते हैं आप, क्या इत्तलात सामने आ रही हैं, आग पर किस हद तक काबू पा लिया गया?
देखें जी, ये जो फैक्ट्री है ये पैम्पर्स और टिश्यू पेपर इसमें फैक्ट्री में बनते हैं और इसमें का जो रॉ मटेरियल है वो ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो आग जो है ना इस चीज को ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं आग को वैसे ही अट्रैक्ट करती हैं। तो आग इस फैक्ट्री को अब तो ऐसा लग रहा है कि ये फैक्ट्री तो इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। और लेकिन जो इसमें खुशाइंद बात है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टीज नहीं हुई है, अभी तक कोई इसमें इंजर्ड नहीं है। और इसके अलावा वज़ीर आला अली अमीन खान गड्डापुर की रियायत पर मैं खुद मौके पर मौजूद हूँ और हमने तकरीबन कोई 45 के करीब मशीन, फायर फाइटिंग मशीन, 150 से ऊपर हमारा फायर फाइटर्स का अमला लगा हुआ है और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज जिसमें हम कामयाब हुए हैं कि जितनी भी साथ वाली फैक्ट्रियां हैं उनको हम बचाने में अभी तक कामयाब है और उम्मीद है कि ये हमें इसमें कामयाबी हासिल होगी। ठीक, ये भी इतलात सामने आ रही है रियाज साहब की इमारत के मुनहदिम होने का खदशा है। जी मैं अभी ये कबल उस वक्त तो कहना, लेकिन हो सकता है कि इमारत जो है ना ये गिर जाए, मातम हो जाए। अच्छा, और रियाज साहब 60 से ज़ायद अहलकार खबरें सामने आ रही हैं आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, मुतादिद की हालत गैर भी हो गई है, उनकी हालत कैसी है जो वहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं? मैं उनकी बहादुरी और उनकी प्रोफेशनलिज्म को की जितनी भी मैं दाद दूँ वो कम होगी। अभी तक हमारे पास ना कोई इंजर्ड और ना कोई कैजुअलिटी, कोई मतलब कोई ऐसी ये इस खबर में सदाकत नहीं है, कोई भी इंजर्ड नहीं है इस वक्त तक। यहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों के साथ पाक फजाए के फायर फाइटर्स भी सिविल इंतजामी की मदद के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, पाकिस्तान एयरफोर्स की सपोर्ट हमें हासिल है। इसके अलावा पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारी जो जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और ये जितनी भी टीमें हैं ये सब हमारी जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स की मशीनरी है वो सारी। और वज़ीर आला साहब को मैं वक्तन फवक्तन जो है ना मैं उनको अपडेट करता रहता हूँ। तकरीबन 6 दफ़ा मेरी उनके साथ बातचीत हो चुकी है अभी तक। बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर पेशावर रियाज खान महसूद बोल न्यूज़ से बात कर रहे थे। आपका शुक्रिया। पेशावर इंडस्ट्रियल एस्टेट हयाताबाद में टिश्यू पेपर के कारखाने में लगी आग बेकाबू हो गई। और अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई की हिमायत करने वाले अमरीकी कांग्रेस अरकान की असलियत सामने आ गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत का ड्रॉप सीन हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गला फाड़ फाड़ कर ऐलान कर रही थी कि 62 अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। इन 62 अरकान में से 9 कट्टर नस्ल परस्त यहूदी हैं, 29 इसराइल की खुल्लम खुल्ला हिमायती हैं, 13 मेंबरान मुख्तलिफ मौक़े पर भारत के लिए हमदर्दी का इजहार कर चुके, 21 कट्टर पाकिस्तान मुखालिफ और 2 कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे चुके। मजमूई तौर पर इन 60 में से 50 अरकान हम जिन्स परस्ती के हिमायती हैं। बानी पीटीआई के हिमायत करने वाले अमरीकी कांग्रेस अरकान की असलियत सामने आ गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत का ड्रॉप सीन हो गया। तहरीक इंसाफ गला फाड़ फाड़ कर ऐलान कर रही थी कि 62 अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। इन 62 अरकान में से 9 कट्टर नस्ल परस्त यहूदी हैं, 29 इसराइल की खुल्लम खुल्ला हिमायती हैं, 13 मेंबरान मुख्तलिफ मौक़े पर भारत के लिए हमदर्दी का इजहार कर चुके, 21 कट्टर पाकिस्तान मुखालिफ और 2 कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे चुके हैं। जबकि मजमूई तौर पर इन 60 में से 50 अरकान हम जिन्स परस्ती के हिमायती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का एसपी सिक्योरिटी तब्दील। यूट्यूबर की हरकत सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के इंचार्ज एसपी की तब्दीली पर मंतक। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। यूट्यूबर इस इंतजार में था कि चीफ जस्टिस नमाज के बाद सलाम फेरें, तो जस्टिस से सलाम फेरा तो उसने तस्वीर बना ली। चीफ जस्टिस यूट्यूबर को कुछ कहे बगैर मस्जिद से चले गए। जराये के मुताबिक चैम्बर में पहुंच गए चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी स्टाफ को बुला लिया। चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी स्टाफ को एसएसपी राजा जहीर को बुलाने का कहा। स्टाफ ने चीफ जस्टिस को बताया कि एसएसपी सिक्योरिटी सरकारी मीटिंग में है। चीफ जस्टिस ने मुतल्लिका यूट्यूबर की हरकत को सिक्योरिटी ब्रेच करार देते हुए एसएसपी को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत साबिक़ा और मौजूदा जजेज़ ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान आर्मी चीफ ने जस्टिस याहिया आफरीदी की वालिदा को उनकी नशिस्त पर जाकर मुबारकबाद पेश की। कहा, पाक फौज के एक शानदार और एजाजी शमशीर लेने वाले अफसर का बेटा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना है, हमारे लिए बाइस फ़ख्र है।
चीफ जस्टिस याया आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी। नए चीफ जस्टिस की वालिदा भी तकरीब में शरीक हुई। आर्मी चीफ ने जस्टिस याया आफरीदी की वालिदा को उनकी नशिस्त पर जाकर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज के एक शानदार और एहसासी शमशेर लेने वाले अफसर का बेटा आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना है। ये हमारे लिए भी फख्र की बात है। चीफ जस्टिस की वालिदा ने जवाब में कहा, आपको भी मुबारक हो। जस्टिस याया आफरीदी के वालिद पाक फौज में कैप्टन और सेंटहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी इंग्लैंड के ग्रेजुएट थे। जस्टिस याया आफरीदी के वालिद ने बाद में पाक फौज छोड़कर सिविल सर्विस ज्वाइन की थी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने हलफ उठाते ही बड़ा हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुर से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील 9 हो गई। चीफ जस्टिस याया आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याया आफरीदी का मनसब संभालते ही बड़ा इक़दाम। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा जजेस कमेटी में शामिल। नए चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी में 20 सितम्बर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीन को शामिल किया था। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील 9 हो गई। चीफ जस्टिस याया आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में से 2 सीनियर तरीन जजेस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एमडी कैट में बेकायदगियां और पर्चा लीक होने का केस। अदालत ने 4 हफ्तों में टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई खेल ना खेला जाए, बच्चों के सर पर तलवार लटकने नहीं दे सकते। तुलबा के लिए बड़ी खबर। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात में दाखिलों के लिए एमडीकेट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। एमडीकेट में बेकायदगियों और पर्चा लीक होने के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि लगता है डाउ यूनिवर्सिटी के तहत एमडीकेट का टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ। FIA रिपोर्ट के मुताबिक पेपर 13 घंटे 44 मिनट पहले लीक हो चुका था। ट्यूटोरियल गाइड में असल इम्तिहानी सवालनामे के 75% सवालात मौजूद थे। इस सूरत हाल में दोबारा टेस्ट के इनेकाद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। 4 हफ्तों में दोबारा दाखिला टेस्ट का इनेकाद यकीनी बनाए। हुकूमत IBA कराची और IBA सक्खर की खिदमात हासिल करे। हुक्मनामे के मुताबिक तुलबा से किसी किस्म की फीस दोबारा नहीं ली जाएगी। सिंध हुकूमत तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में तेजी का रुझान रहा। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते रहे। 100 इंडेक्स में हफ्ते के दौरान 4744 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। फी तोला सोना 2000 रुपये महंगा हुआ। 2084 रुपये 300 की कीमत पर आ गया। डॉलर की इंटरबैंक में कीमत 277 रुपये 64 पैसे पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में हफ्ते भर में 4744 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 89,993 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक मौके पर 90,000 की तारीखी बुलंद सतह उबूर कर गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में हफ्तावार 513 अरब रुपए का इजाफा हुआ। सोने की कीमत ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा, नई कीमत 2,84,300 रुपए हो गयी। 10 ग्राम सोने के भाव में भी 1714 रुपए का इजाफा 2,43,741 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में मिला जुला रुझान रहा। ओपन मार्केट में डॉलर हफ्तावार 51 पैसे की कमी से 278 रुपए 62 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की हफ्तावार कीमत 3 पैसे बढ़कर 277 रुपए 64 पैसे तक पहुँच गयी। और अब खबर ये है कि अमेरिका में अखबारात की जानिब से सदारती उम्मीदवारों की हिमायत रिवायत रही है। एक मारूफ अमेरिकी अखबार ने 3 दहाइयों बाद पहली मर्तबा सदारती इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार की हिमायत से माजरत कर ली है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 36 बरस में पहली बार वाज़ेह किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से किसी एक की भी हिमायत नहीं करेगा। माजी की तरह इसी उसूल पर अब हमेशा कायम रहेगा। 1988 के बाद ये पहला मौका है कि वॉशिंगटन पोस्ट किसी भी सदारती उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर रहा। अखबार ने सदारती उम्मीदवार की पहली तौसीक 1952 में की थी। अखबार का ताज़ा इकदाम कमला हैरिस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट मुसलसल डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की ही हिमायत करता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। दोनों सदारती उम्मीदवार फतह के लिए पुरउम्मीद हैं। अमेरिका में 5 नवंबर 2024 को होने वाले सदारती इलेक्शन पर 44 खरब 16 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।